एक समय की बात है जब एक बस्ती में एक ऐसा घर था जिसमें कभी ना तो कोई बाहर आता दिखता और ना अंदर जाता, पर हमेशा उस घर के किचन से अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। उसी घर के सामने एक परिवार रहता था जिसमें 4 बच्चे और उनकी दीदी रहते थे। वो लोग बड़े ही गरीब थे। उनकी दीदी उन बच्चों के लिए भीख मांगकर खाने को लेकर आती थी, तब जाकर वो अपना पेट भर पाते थे, पर कभी कभी तो उनको भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन ऐसा ही हुआ जब उन बच्चों की दीदी रात तक घर नहीं लौटी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अभी तक दीदी नहीं आई, आज तो हम सुबह से भूखे हैं। हाँ भाई, और ऊपर से ये सामने वाले किचन से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। वो तो हमेशा ही आती है, पर खुशबू से थोड़ी हमारा पेट भरेगा। हाँ सही बात है, अब तो दीदी के आने का इंतजार करो बस। एक काम करता हूँ, सामने जाकर एक बार आज जाकर देख ही आता हूँ कि आखिर इस घर में कौन है जो कभी दिखता तो है नहीं, पर खुशबू इतनी अच्छी आती रहती है। आखिर वहाँ कौन बनाता है इस सामने वाली किचन में। चल पागल है क्या, चुपचाप यहीं रह। क्या पता कोई खड़ूस औरत रहती हो और तुमको भगा दे। भगा दिया तो भगा दिया, क्या फर्क पड़ता है। पर एक बार कोशिश तो करने दो। सोचो, अगर उन्होंने कुछ खाने को दे दिया तो दीदी तो हमेशा वही रोटी सब्जी देती है। क्या पता आज कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए। पप्पू हिम्मत करके सामने किचन की खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। किचन से खटर पटर की खूब तेज तेज आवाज आ रही होती है। पप्पू अंदर झांक कर देखता है पर उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर से बर्तनों की आवाज आती है। पप्पू को समझ नहीं आता, इसलिए वो जोर से आवाज देता है। पप्पू की आवाज लगाते ही किचन से आवाज आनी एकदम बंद हो जाती है, पर फिर भी खिड़की से कोई नहीं झांकता। अब पप्पू ठान ही लेता है कि वो आज अंकल से बात करके ही जाएगा और इसलिए वो घर में चुपचाप घुस जाता है। जब पप्पू घर के अंदर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो सालों से वहां कोई आया भी ना हो। अरे, ये घर कितना अजीब है, यहाँ कोई रहता भी है। घर की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे सालों से घर बंद पड़ा हो। खैर, मुझे क्या, मुझे तो किचन में जाना है। पप्पू इधर उधर ढूंढता हुआ किचन में पहुंच जाता है। किचन में एक आदमी पीठ करके खड़ा हुआ होता है जो गैस पर कुछ पका रहा होता है। अंकल, अंकल। पप्पू की आवाज सुनकर वो आदमी जैसे ही पलटता है, पप्पू वहीं जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। भूत, भूत, बचाओ, माँ बचाओ। क्या हुआ बच्चे, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? क्योंकि आप एक भूत हो। भूत से नहीं डरूंगा तो किससे डरूंगा। पर मैंने तो तुमको डराया ही नहीं। नहीं नहीं, आपने मुझे अभी डराया है। प्लीज मुझे जाने दो। पर मैंने तो तुमको रोका भी नहीं है। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान नहीं पहुंचाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? भूत तो इंसान को मार देते हैं और उनको खा भी जाते हैं। हाँ, पर वो बुरे भूत होते हैं। मैं बुरा भूत नहीं हूँ और मैं तुमको क्यों खाऊंगा। देखो, मेरे किचन में देखो कि वहाँ कितना कुछ है खाने को, तो मैं तुमको या किसी को भी क्यों खाऊंगा। क्या सच में? भूत उस बच्चे को अपने किचन के अंदर लेकर जाता है और वहां पूरी किचन में तरह तरह के पकवान और मिठाई देखकर पप्पू की आंखें चमक उठती हैं। वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो फिर खा लो जो भी तुमको खाना हो। क्या सच में मैं ये सब खा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल खा सकते हो। पप्पू को पहले ही बड़ी तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ता है। वो पागलों की तरह सब कुछ ऐसे खा रहा होता है जैसे जन्मों जन्मों का भूखा हो। पप्पू खा खा कर अच्छे से पेट भर लेता है और फिर उसे अचानक याद आता है कि घर पर उसके भाई बहन भी भूखे हैं। पप्पू एकदम उदास हो जाता है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? अभी तो बड़े खुश थे। वो मेरे घर पर और भी भाई बहन हैं जो सुबह से भूखे हैं। मैंने तो सब खा लिया, पर
तो एक काम करो, तुम ये सब उनके लिए भी खाने के लिए ले जाओ, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम मेरा सच किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरा सच पता चले। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, अपने भाई बहन को भी नहीं। इतना कहकर पप्पू खाने का सब सामान उठाने लगता है। वो जितना हो सके उतना खाना उठाकर घर आ जाता है। पप्पू के हाथ में इतना सब देखकर सारे भाई बहन खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अरे वाह पप्पू, तूने तो कमाल ही कर दिया। जल्दी मुझे खाने को दे, बहुत भूख लग रही है, अभी तक दीदी भी नहीं आई। सारे बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। एक बात बता पप्पू, उन अंकल ने तुझे ये सब खाने को कैसे दे दिया? अरे वो अंकल ना बहुत ही अच्छे हैं। वो पहले मुझे किचन में ले गए और फिर वहां ये सब देखकर मैं तो हैरान रह गया। फिर उनको जैसे ही मैंने बताया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि जो खाना है खा लो। अरे वाह, इतने अच्छे अंकल हमारे घर के सामने रहते हैं और हम कभी उनसे मिल भी नहीं पाए। चलो हम उनको थैंक यू बोलकर आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां कोई मत जाना, समझे? अरे पर क्यों? वो अंकल कोई जरूरी काम कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया तो फिर दोबारा कभी ये सब खाने को नहीं देंगे। नहीं नहीं, फिर वहां कोई नहीं जाएगा। अब बहुत रात में बच्चों की बड़ी दीदी घर आती है और घर में इतना सब देखकर बड़ी हैरान होती है। फिर पप्पू उनको सारी कहानी सुनाता है। दीदी बड़ी खुश हो जाती है और वो भी मजे से खाना खाती है। अब अगले दिन जब बच्चों की दीदी फिर से भीख मांगने जा रही होती है तो पप्पू उनको रोक लेता है। अरे भीख नहीं मांगूंगी तो तुम सबका पेट कैसे भरेगा? पप्पू इतनी जिद करता है कि उसकी दीदी उस दिन कहीं नहीं जाती और घर ही रुक जाती है। दिन में बच्चे रात का बचा हुआ खाना ही खा लेते हैं, पर फिर शाम होने लगती है। दिन में तो हमने पेट भर लिया, पर अब बता हम रात को क्या खाएंगे? आप चिंता मत करो, वो सामने अंकल है ना, मैं उनके घर जा रहा हूँ और वहां से ढेर सारा खाना ले आऊंगा। ये बोलकर पप्पू जल्दी से भागता है और भूतिया किचन की खिड़की पर खड़ा होकर आवाज देने लगता है। पप्पू की आवाज सुनकर भूत खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है। आ गए तुम? जी भूत अंकल, मैं आ गया। घर पर सब भूखे बैठे हैं, मैंने आज दीदी को जाने ही नहीं दिया, बोला कि मैं खाना ले आऊंगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही किया। इस भूतिया किचन में कभी भी खाना खत्म ही नहीं होता। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए तुम कभी भी आकर इस भूतिया किचन से खाना ले जा सकते हो। ठीक है भूत अंकल, पर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप भूत कैसे बन गए? अरे बस ये भी एक कहानी है। मैं मरने से पहले एक बहुत बड़े होटल में शेफ हुआ करता था, पर एक दिन होटल में आग लग गई और मैं मर गया। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूं, जिसमें हफ्ते में एक दिन मैं गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाऊं, पर सब सपना ही रह गया। ये तो बड़े दुख की बात है। भूत फिर अपनी भूतिया किचन से पप्पू को ढेर सारा खाना दे देता है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है और सब भाई बहन मिलकर भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर एक दिन पप्पू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। पप्पू को तो तेज बुखार है, वो अभी तक सो रहा है। एक काम करो, तुम में से कोई और जाकर खाना ले आओ। एक काम करती हूँ दीदी, मैं जाकर खाना ले आती हूँ। ठीक है, तुम चली जाओ और राजू को साथ ले जाओ। पिंकी और राजू सामने वाले घर में घुस जाते हैं और घर की हालत देख उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसा डरावना घर है, चलो यहाँ से। दोनों भाई बहन वापस घर आने ही लगते हैं कि तभी उन्हें पीछे से भूत की आवाज आती है। राजू और पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वैसे ही वो चीखना शुरू कर देते हैं, भूत भूत भूत, भागो यहाँ से जल्दी। भूत फिर उन दोनों को पूरी कहानी बताता है। भूत को पप्पू के बारे में सुनकर बड़ा दुख लगता है। वो उन बच्चों की मदद करने की सोचता है और फिर सब बच्चों को उसी घर में बुलाता है। पहले सब बच्चे डरते हैं, पर उन्हें समझ आ जाता है कि वो भूत उनकी मदद करना चाहता है।
भूत उन बच्चों की दीदी को सारी डिश बनाना सिखा देता है जो बड़े बड़े होटल में बनती है। वो लड़की रोज भूत से उस भूतिया किचन में सब बनाना सीख जाती है और फिर वो भूत उसका रेस्टोरेंट खोलने में भी मदद करता है जिसका नाम वो भूतिया किचन रख